अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। तो हमने देखा था जो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा है, सम कोवैलेंट बॉन्ड्स और पोलर, तो उनको हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते थे। एंड हाउ मच पोलर ए कोवैलेंट बॉन्ड इज, दिस पोलैरिटी वाज measured or this polarity is measured by a parameter called as dipole moment, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू, तो ग्रेटर इज द पोलैरिटी, यानी उतना चार्जड वो बॉन्ड है। अब जितना ज़्यादा चार्जड ये बॉन्ड होगा, हम कहेंगे इस बॉन्ड में उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। सो वी कैन से ये जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट जो है, it gives us the idea about the ionic character in covalent bonds, the ionic bond character in otherwise covalent bonds। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉन्ड्स बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है। इन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम एटम्स होते हैं, दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब उनको छोड़ के जो हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं, इनमें पोलैरिटी आ जाती है, यानी चार्ज आ जाता है। एक एंड स्लाइटली नेगेटिव बन जाता है और दूसरा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर यानी चार्ज सेपरेशन आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर है, जिसमें जो हमने लिविस का कंसेप्ट जब हम पढ़ते थे ऑक्टेट रूल, तो उसमें हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, द आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड्स दैट इज मेजर्ड बाय पैरामीटर कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आज हम लेते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स में जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो आज हम देखेंगे। तो जस्ट एज देयर इज कोवैलेंट बॉन्ड्स हैव सम आयनिक कैरेक्टर, इसी तरह से आयनिक बॉन्ड्स हैव सम कोवैलेंट कैरेक्टर। इसको समझाने की कोशिश पहले ऐसे कर लेते हैं। सपोज वी हैव ए कैटाइन, जिसको हमने पॉजिटिव या जिसको हमने रेड कलर से बनाया, और एक एनाइन है। एनाइन थोड़े यूजुअली बड़े होते हैं साइज में। इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। अब ये पॉजिटिवली चार्जड ये जो कैटाइन है, दिस कैटाइन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसकी शक्ल सूरत जो है एक्चुअली इस तरह से बन जाती है। ये कैटाइन इस तरह से आ जाता है और एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट गेट्स डिफॉर्म्ड। यानी अभी जो ये सर्क्यूल यहाँ पे था इसमें फिगर 1 में, अब ये सर्क्यूल नहीं रहा, इट हैज बीन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द कैटाइन। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। इससे क्या होता है, ये वाला एनाइन का जो न्यूक्लियस था यहाँ पे, उस न्यूक्लियस और कैटाइन के न्यूक्लियस में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। यानी अभी तक जो फोर्स किस वजह से था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, अब इन दो आयन्स के जो न्यूक्लियाई है यानी उनके जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियर बढ़ जाती है, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगता है, उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम ये कहेंगे अब जब ये पोलराइजेशन यहाँ हुआ है, यानी एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हुआ है, इट हैज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटाइन, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन से क्या हुआ है, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है इस आयनिक बॉन्ड में। तो ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर विल बी द
कोवैलेंट कैरेक्टर, कितना, हाउ मच एन आयन, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाउ मच इट विल बी डिफॉर्म्ड, ये कितना डिफॉर्म होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। यानी जितना एनाइन ज्यादा एनाइन के पास जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिफॉर्म होगा, कैटाइन की ओर झुक जाएगा, तो उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। नाउ हाउ मच कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन एन आयनिक बॉन्ड, दिस हैज बीन गिवन बाय यानी हम कैसे जान सकते हैं कि किस कोवैलेंट बॉन्ड में किस आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। दिस कैन बी नोन बाय सम रूल्स एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड एज फजन्स रूल्स। मैं कह रहा हूं हाउ मच कोवैलेंट कैरेक्टर इज देयर इन एन आयनिक बॉन्ड, यह हमें कुछ रूल्स हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं, and those rules are called as Fajans rules. So what does these Fajans rules give us? These give us the idea about covalent character of ionic bonds. पहली बात ये क्लियर कर लेंगे हम यहाँ पे, अभी तक हमने ये सीख लिया जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है, कोई बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं है यूजुअली हम कहते हैं। इसी तरह अब जो आयनिक बॉन्ड्स है, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें आ जाता है। वो कैसे आ जाता है ये हमने सीख लिया है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक आयनिक बॉन्ड जो है इसमें अगर आपके पास 2 आयनिक बॉन्ड दिए गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं एज पर फॉजन्स रूल्स कि किस में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल नंबर 1 आप लिखेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, smaller the size of cation, smaller the size of cation, greater is covalent character, greater is covalent character। यानी अगर हमारे पास 2 आयनिक बॉन्ड्स हैं, एक आयनिक बॉन्ड में कैटाइन छोटा है और दूसरे में कैटाइन बड़ा है, जिसमें कैटाइन छोटा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हम NaCl की एग्जांपल लेते हैं और KCl, इनमें एनाइन सेम है लेकिन कैटाइन डिफरेंट है। यहाँ कैटाइन क्या है Na+, यहाँ कैटाइन क्या है K+। अगर आप साइज देखेंगे तो साइज सोडियम का छोटा होता है कंपेयर टू सोडियम, K+ से छोटा साइज होता है। तो जिसका साइज छोटा होता है वो ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है। दैट मीन्स NaCl विल हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन KCl। याद रख लीजिए ये पॉइंट। कैटाइन छोटा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका रीजन यह है कि छोटे कैटाइन जो होते हैं, स्मॉलर कैटाइन्स हैव हायर चार्ज डेंसिटी, छोटे कैटाइन्स के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी की तरह एक चीज है। डेंसिटी आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और चार्ज डेंसिटी यानी डी क्यू हम लिखेंगे, क्यू मीन्स चार्ज, डी मीन्स डेंसिटी, इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब 2 कैटाइन्स है, एक इतना साइज का और एक इतने बड़े साइज का है, चार्ज सेम है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? छोटे कैटाइन में, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। जब वॉल्यूम कम होगा इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाला कैटाइन जो है, दिस कैटाइन, इसकी चार्ज जो है ये भी +1 है लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? वो कम होगी। तो छोटे कैटाइन में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जब डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन
जो एनायन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल बढ़ जाता है, यानी वो एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा मजबूती से खींच सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, सपोज हमारे पास एक कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल 10 ग्राम 5 ग्राम की है और ये इतनी बड़ी बॉल है कॉटन, ठीक है। ये अगर हम किसी जानवर पे इसको फेंकेंगे या किसी स्टूडेंट के सर पे फेंकेंगे 5 ग्राम की बॉल कॉटन की, तो उसको कुछ नहीं होगा। उसके बरक्स में 5 ग्राम का एक छोटा सा कंकर लीजिए, अगर यही एक स्टूडेंट के सर पे मारी जाएगी तो इससे खून भी बह सकता है। वजह क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मास स्मॉल वॉल्यूम में है, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा बढ़ने से इसका इफेक्ट जो है, स्ट्राइकिंग इफेक्ट, वो भी यानी जो डैमेज करने का इफेक्ट है वो भी बढ़ गया है। तो यही एग्जांपल, यही एनालॉजी हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन एनायंस के ज़्यादा अपनी ओर खींचता है। ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 लिख लीजिए। रूल नंबर 1 में हमने देखा कैटाइन के साइज पे से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एनायन के साइज से क्या इफेक्ट पड़ेगा। लार्ज द साइज ऑफ एनायन, large the size of anion, greater is covalent character. Greater is covalent. एनायन अगर ज़्यादा होगा साइज में तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, NaCl लेते हैं और NaI लेते हैं, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे एनायन जो है क्लोराइड है, यहाँ पे एनायन जो है आयोडाइड है। Iodide is having very large size compared to chloride ion. That means ये वाला जो होगा sodium iodide, this will have more covalent character than NaCl. सोडियम आयोडाइड में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaCl के मुकाबले में। क्यों? कैटाइन तो सेम है। अब कैटाइन विल नॉट अफेक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे भी वही कैटाइन, यहाँ पे भी वही कैटाइन, लेकिन एनाइन डिफरेंट है। एनाइन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। सर वजह क्या है? वजह ये चीज़ है, सपोज हमारे पास 2 एनाइन्स है, एक ये एनाइन है, दूसरा ये एनाइन है। अब ये बड़ा वाला एनाइन जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। जब ये न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस इनको अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रहा है, यानी इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपनी ओर। नतीजे के तौर पर जो कैटाइन साइड में होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ईजीली हम कहेंगे चुरा सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन यहाँ पे एनाइन छोटा है ये वाला एनाइन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने अच्छी तरह से पकड़ के रखा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर नहीं है। अब कैटाइन इनको अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस नेगेटिव चार्ज को अपना न्यूक्लियस खींचे हुए है अपने साथ, इसलिए ये ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है, यानी कैटाइन इनको ज़्यादा अपनी ओर खींच नहीं सकता है। सो लार्ज द कैटाइन, greater the covalent character. Smaller the cation, greater the covalent character. Large the anion, ये anion जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा covalent character होगा। तो size of cation and size of anion, these affect the covalent character of the ionic bonds. Third point, एक और चीज़ इसको affect करती है, that is the charge on cation. Greater the charge on cation, greater will be, greater the charge on cation, cation की बात चल रही है, cation पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा greater will be covalent character. एग्जाम्पल लीजिए NaCl and MgCl2, यहाँ पे एनाइन सेम है, यहाँ पे क्लोराइड एनाइन है, यहाँ पे भी क्लोराइड एनाइन है, लेकिन यहाँ पे कैटाइन क्या है? Na+, यहाँ पे कैटाइन क्या है? Mg2+। Mg2+। अब बताइए, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा कैटाइन जो है मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज खींचती है, लेकिन यहाँ पे 2 चार्जेस प्लस खींचते हैं, यानी यहाँ पे खींचने का पावर ज़्यादा होगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन,
ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। उसका मतलब ये होगा कि NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, किससे? मैग्नीशियम क्लोराइड से। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर इफ द साइज एंड चार्ज इज सेम, कैटाइन जो है, अगर कैटाइन का फोर्थ साइज एंड चार्ज सेम है, दो कैटाइन्स हैं, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है और चार्ज भी सेम है, ये यूजुअली होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के कैटाइन्स में ऐसी बात होती है कि उनका साइज लगभग बराबर होता है और चार्ज भी सेम होती है। उस वक्त जो है कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N-1 DN NS0 has more polarizing power, polarizing power क्या होता है? the tendency to deform the electron cloud of anion, एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अपनी ओर खींचने की ताकत, उसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। यानी जिस कैटाइन में S में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो S में जिसके 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका साइज थोड़ा जो है छोटा होगा, साइज क्या होगा? थोड़ा सा छोटा होगा, तो दैट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर एंड मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पे याद रखेंगे? N-1 DN, N मीन्स कोई नंबर 1 से 10 तक, NS0 यानी लास्ट पे S जो होगा, S में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाला कैटाइन जो है, दिस विल हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक कंप्लीट, द पोलराइजेशन इन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर और कोवैलेंट बॉन्ड्स में आयनिक कैरेक्टर। तो नटशेल में अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनका आयनिक कैरेक्टर हम म्यू से देखते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा म्यू होगा डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनका कोवैलेंट कैरेक्टर हम फजन्स रूल से देखते हैं, जो 4 चीज़ें हमने सीखी हैं, साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन, चार्ज ऑन कैटाइन, और फोर्थ जो है वो यूजुअली हम इनकाउंटर नहीं करते हैं, हमारे इसमें नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन पहली 2-3 चीज़ें जो है साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन एंड चार्ज ऑन कैटाइन, उन चीज़ों पे हम कोवैलेंट कैरेक्टर काउंट करते हैं या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें कितना होगा। तो आज का सेशन जो है, आज के सेशन में इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय।